हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम सब दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है आपका बजाज फिनसर्व और दूसरा है टाटा स्टील। देखो, बजाज फिनसर्व का आप लोगों को मालूम है कि आपको ये जो कंपनी यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट दे रही है प्लस बोनस दे रही है, लेकिन ये आपको नहीं मालूम चल रहा है कि यहाँ पे कब तक, यानी कि आपको स्टॉक स्प्लिट के पहले ये शेयर कितना प्राइस तक आपको जा सकता है और अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर से आज से बात करें टाटा स्टील के बारे में, क्योंकि देखो टाटा स्टील में आज जो लगभग यहाँ पे 1.5 से 2% की तेज़ी निकल के आई है। तो क्या ये जो तेज़ी का संकेत यहाँ पे एक बाई का मौका है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना है, इससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सब आपको बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, बजाज फिनसर्व को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में क्या अंतर होता है। देखो, जो लोग मुझे यहाँ पे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें आपको ये बात आपको मालूम होगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे आपको नए देख रहे हैं, मेरे चैनल को यहाँ पहली बार आपको आए हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक चीज़ बताना जरूरी है कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में क्या अंतर है, क्योंकि लोगों का यहाँ पे डाउट आपको जो क्लियर करना मेरा काम है। देखो, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में क्या अंतर है उसको जानने के लिए आप ये समझो कि ये जो फिनसर्व जो लिखा हुआ होता है, ये फिनसर्व का क्या मतलब होता है। फिनसर्व का यहाँ पे आप साफ तौर से यहाँ समझ सकते हैं, यदि हम सब बीच में यदि आप कुछ काट दें तो यहाँ पे साफ तौर से आपको समझ में आ रहा है फिन सर्व। फिन यानी कि फाइनेंस और सर्व के यानी कि कुछ सर्व कर रहा है, तो यानी कि आपको जो इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है दो सेक्टर में काम करती है, यानी कि दो सेक्टर का ये एक अकेला स्टॉक्स है। ऐसा भी हम सब बोल सकते हैं कि ये जो बजाज फाइनेंस का एक पेरेंट कंपनी है, यानी कि ये बजाज फाइनेंस यहाँ पे सन होता है और आपको बजाज फिनसर्व एक यहाँ पे फादर स्टॉक है, यानी कि दो स्टॉक्स का एक जो स्टॉक बन करके आया है वो है बजाज आपका फिनसर्व। तो यहाँ पे आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में डाउट आपको ख़त्म आपको हो गया होगा, ठीक है। तो चलो इसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बजाज फिनसर्व आज लगभग इस शेयर में यहाँ पे आपको जो 64 रुपये की तेज़ी जरूर यहाँ पे निकल के आपको आई है, लेकिन ऐसे यदि आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ग्रीन तेज़ी के मूड के बाद भी यहाँ पे ये जो स्टॉक्स उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको काम नहीं किया है, यानी कि उस तरह की यहाँ पे तेज़ी आपको निकल के आपको नहीं आया है। तो क्या यहाँ से गिरावट का संकेत निकल के आ रहा है, क्या यहाँ पे तेज़ी आपको और आगे जा सकता है, तो उसके बारे में पहले बात करने से पहले जो लोग यहाँ पे अब तक यहाँ पे नहीं मालूम है कि आपको ये जो शेयर कितने स्टॉक यानी कि कितना स्टू में यहाँ पे बोनस दे रही है, कितना आपको दे रही है आपको स्टॉक स्प्लिट, तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे आपको जो फेस वैल्यू जो है आपको चेंज होकर आपको 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे यदि आपके पास इस कंपनी का एक शेयर होगा तो वो आपको बदल कर 5 शेयर हो जाएंगे। प्लस जो बोनस है वो बोनस है आपका 1:1 का, यानी कि वो जो एक जो शेयर हो बदल कर जो 5 शेयर आपको होंगे, तो वो 5 शेयर प्लस 5 शेयर तो आपको 10 शेयर हो गया, यानी कि साफ और समझो कि एक शेयर जो बदलकर आपको जो है 10 शेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। एक आपको जो आसान भाषा में हमसे ये आपको समझ सकते हैं। तो अभी हमसे जो क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या तेज़ी आपको जा सकता है। देखो, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे आपको एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो भी स्टॉक्स जो आपको यहाँ पे स्टॉक आपको स्प्लिट करती है या बोनस करती है, तो उसमें तेज़ी बनते हुए दिखाई आपको देता है। 2 बार आपको दिखाई देता है तेज़ी, कब? जब यहाँ पे कंपनी जब यहाँ पे ऐसा अनाउंस करती है कि वो यहाँ पे बोनस और यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट जो भी यहाँ बोनस दे रही है, तो यहाँ पे उस समय तेज़ी आता है। और जब यहाँ पे आपको जब इस कंपनी ने जब यहाँ अनाउंस किया कि आपको इस डेट को यहाँ पे एक्स डेट होगा, तो उस दिन में यहाँ पे तेज़ी आपको निकल के आपको आया था। तो और तेज़ी जा सकता है। देखो, मेरे हिसाब से और तेज़ी भी यहाँ पे जाने की उम्मीद है। अंत तक यदि आप उसे चेक करें तो अभी भी यदि चेक करें तो लगभग यहाँ पे 6 दिन अभी बाकी है, ठीक है। 6 दिन यदि हम मार्केट ट्रेडिंग सबसे देखें तो लगभग आपका 6 डेज यहाँ पे आपको लेफ्ट है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना दिन अभी लगभग 2-3 दिनों में यहाँ पे तेज़ी जरूर बनते हुए दिखाई देगी। ऐसा हो सकता है कि कल भी आपको तेज़ी दिखाई आपको दे सकता है, नहीं तो कुछ अंत में तेज़ी दिखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बोल दूँ, यदि आप सोच रहे हो तेज़ी के हिसाब से बाई करने का, तो ऐसा ना सोचकर आप इस स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर पिक करो। देखो, यहाँ पे एक फ़ायदा क्या होगा लॉन्ग टर्म से चेक करें तो सर देखो यहाँ पे कंपनी प्ले करती क्यों है यहाँ पे आपको बोनस और आपका स्टॉक स्प्लिट। बहुत से लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि यार ये कंपनी आपको फ्री में दे रही है। देखो, फ्री में आजकल कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। फ्री में आपको आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यदि आप समझो कि यहाँ पे आपको जो कंपनी आपको जो डिविडेंड पे करती है वो भी आपका फ्री में नहीं है, ठीक है। वो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक आपका नुकसान ही साबित होता है। कैसे? जो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट आपको कमाती है तो वो आपको जो डिविडेंड के तौर पे आपको देती है, वही यदि कंपनी यदि आपको डिविडेंड के तौर से ना दे के वही
वही पैसा को यदि कंपनी खुद में लगाएगी तो वो कंपनी का ग्रोथ एक आने समय में एक अच्छा खासा ग्रोथ बढ़ेगा। जिससे आप लोग आज जो समझ रहे हो कि यहाँ पे आपको जो 5 रुपये का आपको जो डिविडेंड आपको आ जाता है तो आप जो खुश हो जाते हो, यदि वही आप सोचो कि वही लॉन्ग टर्म यदि कंपनी आपको लगाए तो वही 5 रुपये के बदले आपको जो 50 रुपये तक यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पे आप मत समझो कि यहाँ पे कोई चीज़ आपको फ्री में आपको मिलता है। हर चीज़ का यहाँ पे एक जो है कुछ ना कुछ कंपनी का फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे इस आपको जो फ़ायदा क्या हो कि यहाँ पे प्राइस जो है आपको 10 गुना आपको प्राइस कम हो जाएगा, जिससे लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे बाई करेंगे। और ये एक आपका सही भी डिसीजन है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो कंपनी अच्छी है और कंपनी यदि कोई लोग यहाँ पे एक हाई प्राइस के बाद यहाँ पे बाई नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए कंपनी ये जो काम एक सही काम कर रही है। तो यहाँ पे ज़रूर आपको जो है एक गेन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे एक्सपीरियंस के तौर से जहाँ तक है वहाँ तक ज़रूर इस बीच में यहाँ पे आपको जो गेन देखने को मिलेगा। और स्टॉक स्प्लिट के बाद भी 2-3 दिन तक यहाँ पे आपको ज़रूर गेन देखने को मिलेगा। ऐसा होता है, ऐसा आपको जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट के अनुसार चेक करें तो कुछ भी आपको हो सकता है। लेकिन जहाँ तक ये जो शेयर का बात है, यदि आपको डाउन भी जाता है तो यहाँ पे आपको जो है पैनिक नहीं होना है। एक अच्छा स्टॉक से फॉर द लॉन्ग टर्म को जेन्युइन आपको रखना चाहिए। और मैंने बताया कि यहाँ पे 2 कंपनी का आपको एक मिक्सचर है, तो इसको तो ज़रूर आपको होल्ड करना चाहिए। जो लोग यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म में कुछ आपको अच्छा नहीं कर पाएगा तो यार उनसे दूर हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर 99% लोग बोलेंगे कि ये कंपनी बेहतरीन कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है, और 1% ही लोग ऐसा बोलेंगे कि जो ये कंपनी आपको सही नहीं है। देखो बोनस और आपका स्टॉक स्प्लिट के लिए कोई भी शेयर को बाई मत करो। आप जानते हो कि ये कंपनी कितना दमखम है, कितना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो ही बाई करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस जो है यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लालच के कारण आप बाई कर रहे हो। जो आपको यहाँ पे इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो लोग पहली बार इस स्टॉक्स को यहाँ पे बाई करना चाह रहे हैं और बस ये जो आपको बोनस के कारण यहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो, ठीक है। कंपनी के बारे में जानो, उसके बाद यहाँ पे आप बाई करोगे तो एक अलग सा आपको इस कंपनी के बारे में आपको भरोसा होगा। कैसे भरोसा होगा? क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये कंपनी काम क्या करती है, ये कंपनी का लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है या नहीं है। देखो एक चीज़ बोल दूँ, ये कंपनी का सेल्स जो है लगातार ही एक ग्रोथ होते हुए दिखाई देता है। इसकी वजह से ही ये बजाज जो फाइनेंस जो कंपनी या बजाज फिनसर्व जो कंपनी एक अलग लेवल का ही कंपनी है, और इसका यहाँ पर रोकना एक ना के बराबर अभी होता है। आप जानते हो बजाज फाइनेंस का तो मार्केट कैप लगभग 4 लाख करोड़ से भी ऊपर देखने को मिलता है, और इसका जो लगभग यहाँ पे 2.5 लाख करोड़ से यहाँ पे ऊंचा देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मार्केट कैप भी एक बेहतरीन मार्केट कैप है, आपको कैप है, वो भी एक हाई प्राइस के बाद भी। ऐसा नहीं कि बहुत से स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो इसका हाई प्राइस के बाद मार्केट कैप यहाँ बहुत कम हो जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोग समझते हैं कि जो यहाँ पे 7,000 रुपये दे रहे हैं या आपको जो 17,000 रुपये दे रहे हैं, यहाँ पे लोग यदि आज यहाँ पे बाई करेंगे तो यहाँ पे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद यहाँ पे उनको एक अच्छा खासा आपको जो रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। तो वो लोग यहाँ पे बखूबी इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही इसलिए यहाँ पे पेशेंस भी बना के आपको रखना होगा, क्योंकि ये स्टॉक्स अभी लगभग यहाँ पे 17,000 पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका जो लगभग आपको हाई गया था 19,000 रुपये तक, उससे भी ऊपर यहाँ पे हाई देखने को आपको मिला था। तो यहाँ पे पेशेंस चाहिए, और यदि जिसके पास पेशेंस है, यदि आपके पास पेशेंस है तो जरूर इसको होल्ड करना चाहिए। देखो पैसा आपका है, और पैसा यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको मालूम है कि 1-1 रुपये का आपको कहाँ से आता है, 1-1 रुपये का यहाँ पे क्या महत्व है, तो इसको जरूर इसके बारे में जानो, ठीक है। बस ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे या किसी और के कहने पे या किसी का देख के यदि आप बाई करोगे तो आपको जो ये जो डिसीजन आपके लिए सही नहीं होगा। आज ना कल आपको एक ना एक शेयर में आप जो फंस जाओगे और आपका जो पोर्टफोलियो आपको ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा काम मत करो, ठीक है। शेयर के बारे में सही से जानो, टाइम लगाओ, क्योंकि जो भी आप पैसा लगा रहे हो यार, 5 शेयर लगा रहे हो, 10 शेयर लगा रहे हो, या कोई 1 लाख रुपये लगा रहे हो, तो उसके बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। तो सही से समझ के उसके बाद ही कोई भी आप जो डिसीजन यहाँ पे लेना। और जानते हो कि यहाँ पे जो एक्स रेट है वो क्या है, 13 सितंबर, यानी कि लगभग यहाँ पे आपको जो 12 सितंबर के पहले आपको बाई करना होगा, यानी कि 12 सितंबर तक बाई करना होगा, तो आपको इस स्टॉक स्प्लिट और बोनस का आपको फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आपको सही से आ रहा होगा। यदि आ रहा हो तो यार जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और यार चैनल जो सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में आपको मिलता रहता है। जल्दी से यार सपोर्ट अपना यार बनाते रहना, ऐसे ही सपोर्ट, क्योंकि आपके सपोर्ट से ज़्यादा ही मोटिवेट मुझे आपको मिलता है। तो चलो यार नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने बता दिया कि ये जो लेवल आपको कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे तेज़ी आई तो नहीं तो कम से कम यार 19,000 तक तो ज़रूर आपको जा सकता है। और यदि नहीं आपको आती है तेज़ी, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको जो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आपको एक मौका मिला है, एक आपको लो प्राइस में आपको फिलहाल मिल रहा है, अभी भी एक लो प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। इसको बाई करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, जेन्युइन एक आपको अच्छा खासा पैसा आपको जो बन सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल, सेल्स, रेवेन्यू
जो यहाँ पे चेक करोगे सब कुछ यहाँ पे एक बेहतरीन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस आपको कर लेते हैं। देखो टाटा स्टील के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे सबसे पहली बात यार, आप अपना जो कन्फ्यूज़न को यहाँ पे दूर करो, ठीक है। क्या कन्फ्यूज़न है यार, लोग यहाँ पे आपको तुरंत बाई करते हैं और वो चाहते हैं कि यार जब मैंने यहाँ पे बाई किया और यहाँ कल से यहाँ पे आपको भागना स्टार्ट कर दिया। देखो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं बोल दूँ, ये जो स्टॉक है, ठीक है, टाटा स्टील हो या जितने भी आपको जो मेटल स्टॉक्स है, उसका जो यहाँ पे जो चलता है, जो तेज़ी जो चलता है वो ऐसा ही चलता है, ठीक है। वो ऐसा चलता है जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि आज इस स्टॉक प्राइस का रेट चल रहा है 106 रुपया, ठीक है, मान लो, और 106 रुपया ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे तुरंत आपको जो 95 रुपये आपका हो जाए। तो यहाँ पे अक्सर लोग यहाँ पे डर के आपको जो निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन जो लोगों को यहाँ पे मालूम है कि ये कंपनी कैसा काम करती है, क्या इसका दमखम है, तो वो यहाँ पे और यहाँ पे आपको जो SIP के द्वारा ऐड करते रहेंगे। और जिस दिन यहाँ पे तेज़ी आएगी तो एक बम्पर तेज़ी निकल के आएगी। देखो मेटल स्टॉक्स ऐसा ही चलता है, ठीक है, अप्स एंड डाउन देखने को आपको मिलता है। ये एक आपका जो वोलेटाइल स्टॉक है, यदि पेशेंस है तो ही आप इस स्टॉक्स को बाई करो, वरना इससे दूर रहो। वरना ऐसा क्या होगा कि आप एक अच्छे स्टॉक्स को भी, एक आपको जो वैल्यूएबल स्टॉक्स को भी आप जो लॉस में बेच दोगे। तो ऐसा गलती मत किया करो, ठीक है। इसके बारे में समझो, कंपनी बेहतरीन कंपनी है। देखो क्यों बेहतरीन कंपनी है उसके बारे में जानो। देखो यहाँ पे आपको बुक वैल्यू जो है, ठीक है, 97 का देखने को मिलता है। देखो बुक वैल्यू आपको होता क्या है, ये पहली बात आप समझो। बुक वैल्यू एक ऐसा फंडामेंटल टूल है, ठीक है। देखो जो लोग आपको मुझे यहाँ पहले से फॉलो करें उन्हें आपको ये चीज़ आपको मालूम होगा, लेकिन मुझे अभी आपको जो है, जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए बताना आपको जो ज़रूरी है। तो जो लोग यहाँ पे जो मुझे यहाँ पहले से देख रहे हैं तो वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्किप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ बुक वैल्यू यानी कि आप एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिससे आपको ये मालूम चलता है कि वो शेयर कैसा है, ठीक है। यानी कि यदि वो शेयर को, यदि कुछ आपको होता है, यदि आपको कंपनी को बर्बाद होता है, तो कंपनी एक आपको शेयर के बदले वो कितना रुपया आपको दे सकता है। जैसे मान लो इसका प्राइस चल रहा है 106 रुपया, ठीक है। भगवान ना करे यदि ये कंपनी कुछ आपको होता है तो ये कंपनी आपको एक शेयर के बदले आपको कितना रुपया आपको दे सकता है। तो यहाँ पे 97 का बुक वैल्यू देखने को आपको मिलता है, यानी कि यदि कुछ होता है तो आपको 97 तक आपको मिल सकता है। तो आप बोलोगे यार 106 रुपये का स्टॉक्स जब आपको 97 मिल रहा है तो आपको लॉस है। देखो लॉस तो है, लेकिन यदि आप ऐसा और से कंपनी से यदि आप जो कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक्स का कितना फंडामेंटल यहाँ पे मजबूत है। और सब स्टॉक्स जो आपका 3000 का स्टॉक्स यदि चेक करोगे तो आपको 100 का आपको बुक वैल्यू देखने को मिलता है। तो आपको ये सब चीज़ जो आपको नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। इसलिए जो कंपनी आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे फंडामेंटल यहाँ पे जानो। प्लस इसका आपको जो ROC है और आपका ROE है, दोनों यहाँ पे लगभग जो 30% से ऊपर देखने को मिलता है। 30:40 यानी 30 लगभग यहाँ पे देखने को मिलता है ROC और 40 देखने को मिलता है ROE। तो आप समझ सकते हो इसी बात से कि यहाँ पे कितना अच्छा है। देखो यहाँ पे ऐसा माना जाता है जो कंपनी का यहाँ पे आपको 15% से ऊपर होता है वो कंपनी को यहाँ पे सही माना जाता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लगभग जो है आपको नहीं तो 2 गुना से ज़्यादा भी आपको देखने को आपको मिलता है। तो इसी बात से आपको समझ में आपको आ रहा है कि यहाँ पे कितना अच्छा इस कंपनी का यहाँ फंडामेंटल है। प्लस यही जानते हो कि ये कंपनी यहाँ पे अपने जो डिफेंस में भी यहाँ पे काम कर रही है, डिफेंस में भी यहाँ पे आपको सप्लाई देने का यहाँ पे आपको काम चल रहा है, बात हो रहा है। यदि ऐसा हो जाता है सही में तो फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा तेज़ी आएगी। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे टाटा एक भरोसा है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि टाटा भरोसा है तो आप इसके कारण बाई कर लो, क्योंकि देखो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इस स्टॉक से यहाँ फंडामेंटल बेहतरीन है, मजबूत है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा घबराने के लिए बात ही पैदा नहीं होती है। देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बाई किया होगा लगभग यहाँ पे 1500 प्राइस तक, ठीक है। हाँ, ऐसा तो 150 यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 गुना कम हो गया तो लगभग 150। तो 150 से यहाँ पे 106 पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे होंगे। देखो यार डरो मत, ठीक है। ऐसा होता है कि जब यहाँ पे बुल रन जो चलता है तो यहाँ पे स्टॉक्स ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिलता है। और मैंने बताया है कि आपको मेटल स्टॉक्स ऐसा ही आपको चलता है। तो आप यहाँ पे यदि आपके पास यहाँ पे पैसा है, मनी है, तो आप इसको जरूर आप जो SIP के द्वारा यहाँ पे आप जो एवरेज करते रहो। और जिस दिन यहाँ पे फिर से तेज़ी आती है तो आपको खुद आपको समझ में आएगा कि यार मैंने यहाँ पे एवरेज करके बहुत ही अच्छा काम किया है और ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करना। एक यहाँ पे एक अच्छे शेयर को यहाँ पे लॉस में मत बेचो। और जो लोग यहाँ बोल रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आपको डरा रहे हैं, उससे दूर हो जाओ। देखो बस आप एक काम करो, बस आप न्यूज़ पे डिपेंड रहो, क्योंकि देखो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहने के बाद भी आपको किसी भी स्टॉक्स को आप में जो है न्यूज़ में डिपेंड आपको रहना पड़ता है, क्योंकि लगभग 30% 40% आपको स्टॉक्स में जो आपको न्यूज़ ही डिपेंड करता है। एक ऐसा न्यूज़ कभी आता है कि मार्केट में उथल पुथल यहाँ पर देखने को लिया आता है। जैसे कोविड-19 आया, लॉकडाउन लगा, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ मार्केट कितना ज़्यादा धड़ाम से गिर गया था आपको। तो उस
दूसरा का मैं बात कर रहा हूँ, यदि एक न्यूज़ से भी आपको एक मौका आपको बन जाता है और कुछ कुछ आपको खराबी भी आपको निकल जाता है, तो बस आप वही सोच कर कोई भी मार्केट में आप जो डिसीजन लो, ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे कोई फैसला लेना, क्योंकि कंपनी बेहतरीन कंपनी है, इसको आप आराम से होल्ड करके रखो। और यहाँ पे मार्केट कैप भी लगभग देखने को मिलता है 1.31 लाख करोड़ का। हाँ, ऐसे मार्केट चेक करें तो यहाँ पे सबसे पहले में आपको आता है JSW स्टील का, तो आपको जो वो भी शेयर एक अच्छा शेयर है, ठीक है। तो आप दोनों में यहाँ पे चेक कर लो, जो आपको पसंद आ रहा हो तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस आपको इतना ही रहेगा, और यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए उसके बाद थोड़ा सा जो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको जो अभी होल्ड करना है, और टारगेट जो है मैंने बताया लगभग 112 से 13 तक यहाँ पे एक जो सपोर्ट बनने दो, उसके बाद आप यहाँ पे जमकर बाई कर सकते हो। क्योंकि अब यदि चाह रहे हो शॉर्ट टर्म में बाई, यदि आप शॉर्ट टर्म अच्छा कमाना चाह रहे हो तो आपको एक अलग सा फिक्स लेवल में आपको बाई करना होगा। देखो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कभी भी यहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आपको शॉर्ट टर्म में चाहते हो कि टारगेट यहाँ पे कुछ पैसा बनाना, तो यहाँ फिर आपको जो सपोर्ट का यहाँ पे इंतजार करना होगा, ठीक है। सपोर्ट टूटता है उसके बाद यहाँ पे आप जो है बाई करो, आपको तुरंत ही यहाँ पे आपको जो रिजल्ट यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा। उसके बाद आप कमेंट में जरूर आके यहाँ पे थैंक्स आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। तो यार इस वीडियो में सबको इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दो, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कि ऐसे वीडियो हमारे चैनल आपको मिलता रहता है। यार वीडियो देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद।